सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करूंगा अच्छे खासे होंगे। मैं भी हूँ गाइस एकदम से बढ़िया। तो दोस्तों जैसा कि पिछले वाले ब्लॉग में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, कई सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े तो कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आक्रोशजनक थे। बहुत सारे लोगों का गुस्सा फूटा है अपने नेताओं के ऊपर। बट ये सही बात है, एक्चुअल में हर जगह विकास के नाम पे सिर्फ वोट मांगे जाते हैं, असल में होता कुछ भी नहीं है। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष मुद्दे के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। नहीं तो आप बीच में अगर स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं होगा कि मैंने कौन सी बात करी है और ये कितनी ज़रूरी है। ये भी आपको इसी ब्लॉग में पता चलने वाला है, तो स्टार्टिंग से एंड तक देखें। चैनल पे नए होकर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना मत भूलना अगर आप मेरी बात से सहमत हुए तो बात करने वाले दोस्तों आज हम टूरिज्म को लेकर एंड उसी के विकास को लेकर कि उसको कैसे हम अपने इलाके में बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ इसी तरह से हमारे सलूनी के अंतर्गत आने वाले मैंने कुछ नामी जगहों को पॉइंट किया हुआ है, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि काफ़ी जाने मानी जगहें हैं घूमने फिरने के लिए एंड पीसफुल भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि सबसे पहले जहाँ पे अभी मैं बैठा हुआ हूँ ये हमारी त्रिवेंद्र वैली है। इसी तरह से हमारा एक अंजलि माता टेम्पल है जो कि अराउंड 25 किलोमीटर के दायरे में है। उसी तरीके से एक हमारी पधरी वैली है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एंड उसी तरह से सरार वैली है। ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी जगहें हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, मगर ये लोगों की नज़रों से ओझल है। और इसी विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, इन खूबसूरत जगहों को लोगों की नज़रों में कैसे लाया जाए और इसके लिए हम क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं। आपने देखा ही है कि हमारा प्रशासन तो कितना ज़्यादा लायक है। जब डलहौजी जैसी जगहें आज से 50 साल पहले या 100 साल 70 साल पहले फेमस हो चुकी है, तो ये जगहें अभी तक पिछड़ी क्यों है? जब वहां पर विकास हो सकता है तो यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ? ये तो आपको पता है कि हमारे जो सलोनी में भी बहुत सारे नामी लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट है, मगर उनके कॉन्टैक्ट सिर्फ वहीं तक सीमित है जहाँ तक उनका पेट भरा जा सकता है। उन्होंने इलाके में विकास के नाम पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक साबित हो। आपको पता होगा, अगर ये इतने ज़्यादा फेमस प्लेस है, अगर इनको लोगों की नज़रों में लाया जाता तो अभी तक यहाँ पे सबके पास रोजगार होता, सब अपने अपने बिजनेस में लगे हुए होते और काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पर आता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खैर छोड़िए इस बात को, जब कुछ हुआ नहीं तो इसका मतलब ये नहीं हम भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। दोस्तों हमें खुद भी प्रयत्न करना होगा, हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, टूरिज्म को लेकर और भी अपने इलाके के विकास को लेकर। जैसा कि आपको पता है आजकल ऐसी कोई भी पंचायत नहीं है या ऐसा कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं है जहाँ पे पैसा नहीं आता है, और गाँव के विकास के लिए या किसी भी पिछड़े इलाके के विकास के लिए पैसा नहीं आता है। हर पंचायत के लिए, हर गाँव के लिए, हर किसी पिछड़े वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आता है। जहाँ पे भी कोई विकास नहीं हुआ है तो सरकार ऐसा नहीं कि फंड प्रदान नहीं करती या फंड देती नहीं है, देती तो है मगर वो सही जगह पर यूज़ नहीं होता है। उसमें आधे से ज़्यादा खाया जाता है और कुछ परसेंट ही उसका लोगों तक पहुंचाया जाता है विकास के नाम पे। बस टेम्परेरी काम होता है जो कि 3 4 या 10 सालों में ढह जाता है, चाहे एक डंगे की बात ले लो या बहुत बड़े पुल की बात। तो ऐसा ही कई लंबे वक्त से चलता आ रहा है और ये ना बहुत ही गलत बात है। अब ऐसा है कि जब वोट मांगने लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा वादे किए जाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, एंड उसमें से अगर 10% काम करते भी है तो उसका भी रौब दिखाएंगे कि मैंने आपके लिए ये किया है। तो खासकर दोस्तों ग्रामीण इलाके में ऐसा होता है कि जनता भोली भाली होती है, उसको वोट के नाम पे ठग दिया जाता है कि हम 5 साल में आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। और पंचायत के लिए इतना ज़्यादा फंड आता है, मान लीजिए 15 लाख रुपए आ रहा है पूरे 5 साल में, एक जस्ट एग्जाम्पल है, एंड उसमें से आप 2 लाख रुपए किसी गाँव में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ के लोग तो मान जाएंगे कि इन्होंने तो इतना सारा काम किया है। और ऊपर से वो प्रधान मेंबर ऐसे होंगे, जो भी है, मैं ऐसे किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट जो भी होंगे, ये आपको पता है सबके इलाके की ऐसी बात है, कहीं पे कोई अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं कि सब के सब खराब है, बट जितने भी अच्छे होंगे कहीं ना कहीं वो अपना पेट भरने में लगे हुए ही रहते हैं हमेशा के हमेशा। तो ऐसा होगा कि 2 लाख का काम होगा और आपको जताया जाएगा कि मैंने आपके लिए ये किया है। अरे भाई आप जता क्यों रहे हो? आपको चुना ही इसलिए गया है कि आप वो कार्य करो। जब आपके दिल में समाज सेवा की इच्छा है, जब आप पब्लिकली खड़े हुए हो, तो आपको करना ही पड़ेगा, वो आपका कार्य है। इसी के लिए तो आपको कार्यकर्ता कहा जाता है कि समाज की सेवा करो। आपको इतना ज़्यादा फंड दिया जा रहा है, उसको सही जगह पर इस्तेमाल करो, मगर ऐसा नहीं होता है। उसमें से कुछ परसेंट लगाया जाएगा, वो भी दोस्तों इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक पंचायती राज चल ही रहा होता है कि वो काम ढह जाते हैं, वैसे ऐसे काम होते हैं। तो इसी तरह से टूरिज्म चेन को भी बढ़ाया जा सकता था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर कैसी होगा, आपको पता है कि गांव के हालात इतने ज़्यादा खराब है, जहाँ पे पक्के रास्ते होने चाहिए थे वहाँ पे अभी पानी के नाले बने हुए हैं। तो ये टूरिज्म को तो क्या ही बढ़ाएंगे। हमारे आसपास भी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मगर उनकी इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है कि वो हिमाचल प्रदेश में जब बैठक होती है धर्मशाला में, तो वहाँ पे
जाकर बोल सके। अगर वो बोलते भी हैं तो वो इतना ही बोलेंगे कि ऐसा करा दिया जाए तो ठीक रहेगा जी। अगर आपको अपने इलाके का विकास करना है तो आपको अपने जो हक है उसको से मांगना पड़ता है। एक आवाज में आपकी पावर होनी चाहिए कि हमारे इलाके में ये क्यों नहीं हो रहा है। जब पूरा देश विकास की ओर बढ़ रहा है तो हमारा इलाका इतना पिछड़ा हुआ कैसे रह रहा है। आपको पता है टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी मार्केट है, पैसों का खजाना एकदम से ऐसा मान लीजिए आप। तो इस चीज को लेकर हम विकास की ओर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर के लोग जो हमारे आसपास बैठे हैं उनकी आवाज उठाने की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो कहीं एमएलए या किसी बड़े मंत्री के सामने इन बातों को रख पाए। अगर वो रखते भी होंगे, उसके लिए फंड आता भी होगा, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। सड़क की बात कर लीजिए आप, या सेल्फी पॉइंट जो कि आपने देखा होगा, आई लव चंबा, आई लव ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर वो 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो लगा दिए जाए बड़े बड़े बैनर। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है, बनीखेत एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से हिमाचल के साथ बहुत सारे स्टेट्स जुड़ते हैं, वहां से ही सड़कें जाती है एंड वहीं से टूरिज्म हिमाचल के अंदर एंटर होता है, खासकर हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बात ऐसी है, वहां पे अगर मेरे अकॉर्डिंग लगा दिया जाए एक बड़ा बैनर, उस पे हमारे सलूनी वैली का जिक्र किया जाए, उसमें लिखा जाए कि सलूनी वैली में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको ट्रैकिंग भी करवाई जाएगी, आपके लिए स्केटिंग भी करवाई जाएगी, पैराग्लाइडिंग भी होती है, राफ्टिंग भी होती है, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाएगी जो कि टूरिज्म के अंतर्गत आती है। मगर ऐसा हुआ नहीं है। इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा? सिर्फ 50,000 रुपए। एक बड़ा बैनर लगाने में 50,000 रुपए, मैक्स हद से हद 50,000 रुपए आएगा, वरना इससे भी कम खर्च में ये बैनर लग जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं है। और 50,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इतना सा फंड तो आज के पंचायत के प्रधान ही क्लियर करके दे सकते हैं, मगर ऐसा है नहीं। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और तो क्या ही कदम उठाए जाएंगे। अगर ऐसा कर दिया जाता है कि बनीखेत में एक बैनर लग जाता है, तो जो भी पंजाब से आने वाली गाड़ियां या जम्मू से आने वाली गाड़ियां हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे 100 में से 10 लोगों की नजर तो उस पॉइंट पर जाएगी, उस बोर्ड के ऊपर जाएगी, एंड उसमें से 5 लोग तो यहाँ पर जरूर एंटर करेंगे। अगर 5 लोग यहाँ पर एंटर करते हैं तो वो आगे बात 50 लोगों में लगाएंगे, 50 लोगों में से 10 लोग और एंटर करते हैं, तो ऐसे ऐसे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीजें करके हम अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट बताए, तो इन पॉइंट्स की छोटे छोटे पोस्टर बनाकर बड़े बड़े खंभों के ऊपर जो सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं वहां पर लगा दिया जाए, तो काफी सारे लोग आकर्षित होंगे एंड विजिट करेंगे। तो मेरा मेन मकसद दोस्तों यही है कि हमें मिलकर चलना होगा। इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। और मैंने सही कहा या गलत, हमारे पंचायत के प्रधानों को, मेंबरों को, जितने भी आसपास के चाहे उसके ऊपर के जो लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। इससे सिर्फ मेरा अकेले का विकास नहीं होगा, हम सबका होगा, आप सबके बच्चों का होगा, जो आने वाली पीढ़ी है। आपको पता है टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत, मैंने पहले भी कहा है कि पैसों का खजाना है, इसमें इतने ज्यादा स्कोप है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक छोटी सी रेहड़ी वाला भी दिन के हजारों रुपए कमा सकता है अगर उस तरीके से टूरिज्म एंटर होता है हमारे इलाके में। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और दोस्तों आने वाले कुछ ब्लॉग में मैं यहाँ के ना कई सारे लोगों के राज खोलने वाला हूँ। तो बस चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि मुझे कई सारे काम पसंद नहीं आ रहे हैं पर्सनली। अब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर बिल्कुल समाज की सेवा करने का वो जागा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए हमें। कहाँ पर कितना पैसा आ रहा है और कहाँ पर कितना यूज हो रहा है, वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है मेरी आंखों के सामने जिनके ना कोई प्रूफ है और ना उस पैसे को यूज करा गया है सही ढंग से। अगर आपको 1 लाख रुपए आपके पास आ रहा है तो उसमें से सिर्फ 5,000 रुपए यूज हुआ है। तो मुझे सपोर्ट करने की जरूरत मेरे आसपास के लोगों को ज्यादा है। अगर मैं उनके लिए बोल पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी जाकर कुछ हासिल होगा, तभी जाकर आप समझिए कि यहाँ पे विकास होने वाला है। अगर आप थोड़ी बहुत भी सपोर्ट करते हैं दोस्तों, मेरे ब्लॉग को शेयर करते हैं, काफ़ी सारे लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग मुझसे नाराज ही होंगे या मेरी बातों से नाराजगी व्यक्त करेंगे, बहुत सारे लोग सहमत भी होंगे। किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं, मगर मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि मैंने सही बात कही है या नहीं। कमेंट में खैर इतना सब बता देना जरूर। और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।